हिमाचल में मजबूत हुई सुक्खू सरकार, जयराम का दूसरा दांव भी पड़ा उल्टा। अब क्या करेगी बीजेपी सरकार? राज्य में कमल खिलाने की कई कोशिशें नाकाम रही। ये पहली बार तब हुआ जब राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ साथ 3 स्वतंत्र विधायकों ने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसका बीजेपी को नुकसान हुआ। 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 1.5 साल बाद कांग्रेस ने बगावत के बाद हुए उपचुनाव के बाद फिर वही संख्या हासिल की है। 3 सीटों के उपचुनावों में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है, तो बीजेपी को 1 सीट पर ही जीत मिल पाई है। कई झटके झेलने के बाद भी कांग्रेस अपने पहले वाले आंकड़े पर पहुंच गई है। हिमाचल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब पति के साथ पत्नी कमलेश ठाकुर भी विधानसभा में दिखेंगी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग माइंडसेट से वोट किए थे। लोकसभा की 4 सीटें बीजेपी को दी, लेकिन विधानसभा चुनावों में पहले के जनादेश को बरकरार रखा और कांग्रेस को अधिक सीटें जिताई। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजों में नालागढ़ सीट से कांग्रेस से हरदीप सिंह बाबा, देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है। वहीं हमीरपुर सीट से भाजपा के आशीष शर्मा ने उपचुनाव जीता है। कांग्रेस के पास अब 40 विधायक हो गए हैं, वहीं भाजपा के विधायकों की संख्या 28 हो गई है। उपचुनाव में कांग्रेस ने जहां दोनों सीटें काफी अंतर से जीती हैं, वहीं भाजपा ने 1 सीट कांटे की टक्कर के बाद जीती है। भाजपा ने तीनों निर्दलीयों को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों का असर भी इस उपचुनाव में देखने को मिला है। यही वजह रही कि देहरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 मतों से पराजित किया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बीच भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की है। कड़े मुकाबले में कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को 1,571 मतों से हराया गया। आशीष शर्मा की जीत का अहम योगदान अनुराग ठाकुर को माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर पार्टी का प्रचार किया। हमीरपुर की जनता ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को नचारा। वहीं मुख्यमंत्री का ज्यादा फोकस देहरा पर रहा और गृह जिले में उनकी हार हुई। भाजपा के आशीष शर्मा को 27,041, पुष्पिंदर वर्मा को 25,470, निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल शर्मा को 74 मत और जबकि 198 को नोटा चुना किया है। भारी मतों से जीतकर कांग्रेस प्रत्याशी ने देहरा में रिकॉर्ड बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। कमलेश ठाकुर ने देहरा के धरतीपुत्र होशियार को 9,399 मतों से हराकर विधानसभा में सीएम के साथ अब वो देहरा के विकास के मुद्दे भी उठाएंगे। देहरा में ये पहली बार हुआ है कि प्रत्याशी ने 30,000 से ज्यादा अधिक मत प्राप्त किए हैं। 2017 में आजाद प्रत्याशी होशियार सिंह को 24,206 और 22 में उन्हें 22,997 वोट मिले थे और लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। पहली बार कांग्रेस को अपना विधायक देहरा में मिला है। कमलेश ठाकुर को 32,737 वोट, जबकि होशियार सिंह को 23,338 और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेखा को 171, अरुण अंकेश को 67 और एडवोकेट संजय शर्मा को 43 मत प्राप्त हुए हैं और 150 ने नोटा को चुना है। लेकिन 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए 32,737 मत प्राप्त किए हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा के केएल ठाकुर को 8,990 मतों से पराजित किया है। हरदीप सिंह बाबा को 34,608, भाजपा के केएल ठाकुर को 25,618, निर्दलीय प्रत्याशी हरप्रीत सिंह सैनी को 13,025 और स्वाभिमान पार्टी के किशोरी लाल शर्मा को 492 और निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह को 353 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि 446 ने नोटा को चुना है। यहाँ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार मजबूत हुई है। जयराम का दूसरा दांव भी उल्टा पड़ गया है। अब बीजेपी सरकार क्या करेगी? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार बार भाजपा की 2 सरकारें बनाने की बात करते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। जनता से सबक मिलने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोगों को ठगा है और उनको गुमराह करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने ये उपचुनाव प्रदेश की जनता पर थोपे। अगर वे प्रदेश सरकार से नाराज थे तो विधानसभा में भाजपा के साथ बैठकर विपक्ष को अपना समर्थन देते।